राजस्थान के प्रमुख महोत्सव या त्योहार या उत्सव। देखिए, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको देखेंगे। एक महोत्सव का नाम है, राजस्थान का है ब्रज महोत्सव। अब देखो, ये सवाल बड़ा धोखे का हो जाएगा भाई। ब्रज महोत्सव, ब्रज भूमि मथुरा को कहते हैं, और ये ब्रज महोत्सव है। राजस्थान में ब्रज महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो वो होता है भरतपुर में, फरवरी के महीने में। तो ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता भैया? भरतपुर। और कब मनाते हैं? फरवरी के महीने में। तो राजस्थान में एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है ब्रज महोत्सव। एक नाम आता है, उसे कहते हैं हम हाथी महोत्सव। पहले वन लाइनर की चीज़ों को देख लें हम। पेपर में बहुत बार आया है ये कि बताइए हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो हाथी महोत्सव का आयोजन होता भैया जयपुर में। कहाँ होता? मार्च अप्रैल के महीने में। मार्च अप्रैल का महीना। एक महोत्सव का नाम है बेटा, उसे कहते हैं हम ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो बीकानेर में। बीकानेर जिला आता है राजस्थान का। और जनवरी के महीने में इसका आयोजन होता ऊंट महोत्सव का। जबकि ऊंट अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? बीकानेर में है। एक आता थार महोत्सव। थार महोत्सव, थार का मरुस्थल है ना, वहाँ थार महोत्सव मनाते हैं, और ये मनाया जाता है बाड़मेर में। बाड़मेर में मनाते हैं, और इसका समय है फरवरी मार्च। एक नाम आता है मत्स्य महोत्सव। मत्स्य महोत्सव, देखो आपने पढ़ा होगा कि महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद राजस्थान में था। नाम क्या था? मत्स्य महाजनपद। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। तो अब याद रखना, मत्स्य महोत्सव भी राजस्थान में मनाते हैं। और कहाँ मनाते हैं मत्स्य महोत्सव को? तो उसका नाम है भैया अलवर। अलवर। और इसका आयोजन होता अलवर में नवंबर के महीने में। एक शाही महोत्सव है राजस्थान का, शाही महोत्सव।
शाही महोत्सव का आयोजन होता है उदयपुर में और आयोजन का समय होता है मार्च अप्रैल। माउंट आबू पर इसमें अश्व पूजा होती है। शाही महोत्सव को मनाते हैं माउंट आबू। माउंट आबू पर और इसमें क्या होता है, अश्व पूजा। बाकी नाम बहुत आसान है, उन्हें पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कहेंगे कि बताओ मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता, तो भैया मेवाड़ में। ये तो कुछ उत्सव या महोत्सव की बात थी। एक दो नाम और देख लें आप। एक आता पतंग उत्सव, महोत्सव या उत्सव पतंग। एक नाम और लिख लें। हालांकि पतंग का फेस्टिवल कई जगह मनाया जाता है। अहमदाबाद में बहुत बड़ा मनाते हैं इसे, तो ये मनाया जाता है जयपुर में और कहा जाता है मकर संक्रांति के समय। और मकर संक्रांति का टाइम होता है 14। पतंग उत्सव अहमदाबाद में बहुत बड़े पैमाने पर लोग मनाते हैं। उसे कहते हैं अंग्रेजी में काइट फेस्टिवल। और काइट का मतलब पतंग का त्यौहार। लेकिन हमारे काम के यही है कि बताओ ब्रज महोत्सव कहाँ मनाते हैं। भरतपुर में। हाथी वाला कई बार आया ये एसएससी ने भी कई बार पूछा है कि बताओ हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता। जयपुर में। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो बीकानेर में। थार मरुस्थल भी अच्छा पेपर में है, क्योंकि थार में कई ज़िले आते हैं, तो बाड़मेर में। और मत्स्य महोत्सव कहाँ मनाते हैं भैया, अलवर राजस्थान में। तो ये तो हो गए इनके उत्सवों की बात। अब हम बात करते हैं कुछ इनके जो त्यौहार हैं उनके बारे में। ठीक है, तो कुछ त्योहारों की बात कर लेते हैं। त्योहारों में एक नाम आता है, उसे कहते हैं हरतालिका तीज। हरतालिका तीज। हरतालिका तीज जो है वो किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, तो राज्य तो हो जाएगा बेटा राजस्थान। राजस्थान में ये त्यौहार किस समय मनाया जाता है, तो इसका समय है भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को। तीज का मतलब तीज का त्यौहार। इसे ऐसा पढ़ा है कि सावन के बाद में भादों का महीना आएगा, ठीक है, और भादों की जो 3 तारीख होगी हिंदी कैलेंडर के अनुसार, उस समय ये लोग राजस्थान में हरतालिका तीज का त्यौहार मनाते हैं।
और ये कहा जाता है इस त्योहार में पूजा करते हैं शिव और पार्वती की। किस देवी देवता को समर्पित है तो किसकी पूजा होती है? तो पूजा करते हैं शिव पार्वती। कहा जाता है कि माँ पार्वती और शिव को प्रसन्न करने के लोग 13 प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं। कितने? और फिर उनको बांटते हैं। तो 13 प्रकार की मिठाइयों को बांटने का चलन भी इसी त्योहार में है। एक मैंने बताया था पहले भी आपको, एक त्योहार है इसका नाम है गुग्गा नवमी। गुग्गा नवमी त्योहार, ये मैंने जब आपको हरियाणा पढ़ाया था तो बताया था ना। तो गुग्गा नवमी का त्यौहार हरियाणा में मनाते हैं और कहाँ मनाते हैं भैया? राजस्थान में भी। ठीक है। तो गुग्गा नवमी का त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? तो राज्य आप राजस्थान भी कह सकते हैं, आप हरियाणा भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ भी लोग मनाते हैं, यूपी में भी गुग्गा नवमी का त्यौहार। देखो गुग्गा नवमी का त्यौहार किस समय मनाया जाता है? मैंने अभी बताया था कि ये जो सावन का महीना आएगा तो बहुत सारे लोग जो है सावन के महीने में जहानाबाद जाते हैं जाहर की पूजा करने के लिए, जाहर के धाम पर। लेकिन भादों का जो महीना होता है तो लोग जहानाबाद नहीं जाते, बल्कि राजस्थान में जाते हैं। एक जगह पड़ती है बागड़, क्या पड़ती है? बागड़ जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर बहुत पूरे भारत से लोग आते हैं। ठीक है। जो गुग्गा को मानते हैं, गोगा जी को मानते हैं। जाहर वीर को गोगा जी भी कहा जाता है। ठीक है। तो किस समय पर इसका आयोजन होता गुग्गा नवमी के त्यौहार का? तो सावन में नहीं होता बल्कि भादों में होता है। तो भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी, कृष्ण पक्ष की नवमी को त्यौहार मनाया जाता है। और सामान्यतः किस देवता को समर्पित है त्यौहार ये? तो देवता गोगा जी, जाहर वीर को ही गोगा जी बोला जाता है। और मैंने बताया था, ये एसएससी ने भी सवाल पूछा था कि गुग्गा नवमी के त्यौहार में किसकी पूजा होती है? तो सर्प की। सर्प मतलब नाग की पूजा होती है, और नाग जो है वो जाहर वीर का प्रतीक है। और ये एसएससी ने सवाल पूछा था कि गुग्गा नवमी के त्यौहार में किसकी पूजा होती है? तो सर्प की पूजा होती है। और ये त्यौहार वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन ख़ास तरीके से गुग्गा नवमी का त्यौहार राजस्थान और हरियाणा में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है। ये त्यौहार है, एक निश्चित समय पर मनाए जाते हैं हर साल। ये मेले नहीं है, ये त्यौहार है। एक त्यौहार का नाम है राजस्थान का, शायद आपने नाम ना सुना हो। उस त्यौहार का नाम है भैया, हाँ, उसे कहते हैं घुड़ला त्यौहार। घुड़ला त्यौहार। घुड़ला त्यौहार किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। किस समय पर मनाया जाता है? तो चैत्र के महीने मनाया जाता है। और चैत्र के महीने में किसकी पूजा होती है खास तरीके से? माँ शीतला देवी, माता शीतला देवी की पूजा होती है। इसमें क्या प्रावधान है, मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं। आपको तो इतना याद रखना कहाँ का त्यौहार है, घुड़ला। घुड़ला बना है घड़े से। बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं और इकट्ठा होकर वो कुम्हार के घर जाती हैं।
वहाँ से घड़ा लेती है, घड़े में छेद करेंगी, उसमें जलता हुआ चिराग रखेंगी, सिर पर उस घड़े को रखेंगी और माता के गीत गाएंगी पूरे मोहल्ले में। ठीक है, कि माँ जो शीतला है वो शांति रखे, सब कुछ ठीक रखे। ठीक है, तो उस त्योहार को क्या कहते हैं? गुड़ला त्योहार। चलो बाकी बाद में देखते हैं।